देखेंगे। हम लोग 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम लोग प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने एक वचन को दिया है, उसके ऊपर से हम लोग देखेंगे। यशायाह 60 अध्याय 61 उसका 7 में वचन कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। हमने जो खोया है उसका हम लोग को दूना भाग देगा। कहता है अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे, आनंद मनाओगे। हालेलुया। हमारे लिए और चर्च के लिए ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन है कि वो हमें दूना भाग देगा। हालेलुया। हमने जो 2025 में खोया, जो भी हमने खोया है, आशीर्वाद खोया, चंगाई खोया, सेवकाई खोया, कलीसिया को खोया, आर्थिक भी खोया, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें क्या करूंगा, वापस दूंगा, दूना भाग दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जो उससे प्रेम करते हैं उनको देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा, मतलब मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुमको चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारी आर्थिक मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हर एक चीज में सहायता करूंगा, जिससे तुम बढ़ सकोगे, जिससे तुम बढ़ सकोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, शारीरिक उन्नति करोगे और हम भौतिक भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम दूने भाग के, दुगना भाग, दुगना का मतलब डबल। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें डबल दूंगा, जो खोया है उसको मैं डबल दूंगा। हालेलुया। लेकिन डबल मैं तब दूंगा जब तुम मुझ में बने रहोगे। जब तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, तो मैं तुम्हें डबल दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और वचन कहता है हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं कि हम आशीष पाए, हम आशीष पाए और हम बढ़े, हम उसमें आशीष पाए, हम बढ़े और उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हम पर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रकाश, उसकी ज्योति हम पर आए और हम प्रकाशमान हुए। हालेलुया। पूरे संसार में अंधकार है। 2025 में आता है, 2026 में भी पूरे संसार में अंधकार है, लेकिन प्रभु कहता है, यशायाह 60 के अनुसार कहता है मैं तुमको प्रकाशित करूंगा, मैं तुमको उजाला बनाऊंगा, मैं तुमको ज्योति बनाऊंगा। मैंने तुम्हें ज्योति ठहरा है कि लोगों के लिए तुम प्रकाश बन सके। हम एक ज्योति है, हम एक ज्योति है और हम लोगों के लिए प्रकाश बने। 2026 में हम क्या बने, प्रकाश बने, ज्योति बने। हालेलुया। एक आशीषित व्यक्ति बने, एक सच्चा ईमानदार बने और एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति बने, एक सच्चा विश्वास योग्य व्यक्ति हम बने इस 2026 के लिए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाया है।
तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे। जब यीशु का जन्म हुआ तो वहां पर हम देखते हैं कि ज्योतिषी लोग कहां पर बैठे थे? अंधकार में बैठे थे। जब यीशु का जन्म हुआ तो तारा उनके ऊपर चमका। हालेलुया। यीशु का जन्म हो चुका है कब का ही, वो तारा हमारे ऊपर चमकना है। ईश्वर का तारा, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का उजाला वहां पर चमकना है। यीशु हमारा बड़ा तारा है, वो बड़ा उजाला है, और हम उसके कोने छोटे छोटे तारे हैं। इस संसार में उसने हमको इसलिए भेजा कि हम संसार के तारे के समान चमक सके। हालेलुया। संसार में हम तारे के समान चमकने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। मारामारी करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के साथ में ज्योति को अपना प्रकाश दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और हम प्रकाश बनकर जीना है, प्रकाश बनकर रहना है, तारा बनकर दूसरों के लिए आप प्रकाश लाए। ये 2026 का वचन है। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो तुमने खोया है, जो तुमने खोया है, वो मैं तुम्हें भर कर दूंगा। और वचन कहता है व्यवस्था 28 अध्याय में 13-14 में कहता है, 13-14 में कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। सिर इसलिए बनाएगा क्योंकि तुमको सही निर्णय लेना है। जो सही निर्णय लेगा वो मसीह का सिर है। और वो सिर क्या है? आशीषित है। वो सिर क्या है? आशीषित है। हमारी जो आशीष है हमारे सिर के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर है। जो हमारा दिमाग सोचता है वैसे हमारे साथ में होता है। हालेलुया। मतलब आशीष कहाँ पर है? हमारे सिर में है। जो हम सोचेगा वैसा हमारे साथ में होगा। हालेलुया। हम अच्छा सोचेंगे 2026 के लिए हमारे साथ में अच्छा होगा। वो कहता है, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, तुमको मैं देने वाला बनाऊंगा। तो वो व्यक्ति देता है जब वो व्यक्ति आशीषित होता है। जब वो व्यक्ति के ऊपर आशीष आती है, वो आशीषित होता है, तब वो व्यक्ति देने वाला बनता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम आशीष पाए। जब अब्राहम गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने प्रभु में आया, प्रभु पर यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा ने जैसा बोला वैसा उसने किया, तो बाइबल कहती है कि अब्राहम आशीषित हो गया। हालेलुया। अब्राहम के आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा। वो क्रूस के ऊपर गरीब हुआ ताकि अब्राहम के आशीष हम तक पहुंच सके। इस दुनिया में हमारे पास कहीं से पैसा आने वाला नहीं है। हम कितने भी मेहनत करें तो भी हम नहीं कमा सकते, लेकिन प्रभु की एक आशीष हमें ऊंचा उठा सकती है। उसकी एक आशीष हमें ऊंचा उठा सकती है। हालेलुया। वो हमें उकाब बना सकता है। वो हमें उकाब बना सकता है। वो अब्राहम के तरह हमें आशीषित कर सकता है। और उसने खुद कहा है, मैं तुम्हारा आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ। और मैं ही हूँ जो तुम्हें आगे लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया। मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसने मूसा की अगुवाई की, इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, वो यहोवा परमेश्वर जिसने
जंगल में, समुंदर और मिस्र के बीच में, रात के समय, दिन के समय आग के द्वारा, और इज़राइली के वो समुंदर से पार होकर आए और रात के समय, दिन के समय आग से उनको प्रकाश देता था, दिन के समय उनको छाव देता था। वो परमेश्वर जिन्होंने उनकी रक्षा की, उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, उनको समुंदर से, लाल समुंदर से बाहर निकाला, उनको जंगल में रास्ता दिया, उनको जगह दिया और उनको आशीष दिया। वहां पर कोई खेती नहीं बनाया, ना वहां पर कोई नदियां थी, बल्कि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। उनको मन्ना खिलाया, हर रोज सुबह में वो मन्ना गिरता था। उनको उनका कपड़ा नहीं फटा, उनकी जूती नहीं फटी, उनकी सारी जरूरत परमेश्वर पूरा करता था। उनके लिए, भोजन के लिए वो खाना नहीं बना सकते थे, वहां पर कोई रास्ता नहीं था अनाज का, इसलिए परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था। नदी नहीं थी वहां पर, एक कुआं था जो कड़वा था। फिर पानी के लिए मूसा ने एक पत्थर के ऊपर लाठी मारी और वहां से पानी निकला, तो पीने लगे। हालेलुया। इज़राइल की प्यास बुझाने वाला परमेश्वर, मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, 2024 में यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं हमें कोई चीज की घटी नहीं होगी। इज़राइल का परमेश्वर जिसने उनकी मदद की, उनकी सहायता की, उन लोगों से बढ़कर यीशु मसीह इस नया नियम में हमसे बहुत प्यार करता है, और जो उनको दिया मन्ना और पानी दिया ना, उससे बढ़कर नया नियम में वो हमको देना चाहता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास अभिषेक है, इस दुनिया में, इस 2026 में उसे कोई कमी और घटी नहीं होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें कलीसिया में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, वो हमें हरे हरे घास में चराए, वो हमें जीवन के झरनों के पास ले चले और वो हमें तृप्त करे। हालेलुया। वो अपने भोजन से हमें तृप्त करे 2026 में, वो हमें अपने जीवन के जल से तृप्त करे, ताकि हम आशीषित व्यक्ति कह सके, हम अब्राहम की संतान कह सके, हम यीशु की संतान कह सके। फिर हम कहे यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी 2026 में। पौलुस 4:19 में कहता है वो तुम्हारी सारी घटी को भरने वाला परमेश्वर। 4:13 में कहता है जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा नौकरी कर सकता हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे सामर्थ देता है करने के लिए। हाँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ,
वो मुझे सामर्थ देता है पैसा कमाने के लिए। व्यवस्थित विवरण 8:18 में कहता है वो हमें सामर्थ देता है धन कमाने के लिए। वो हमें सामर्थ देता है धन कमाने के लिए ताकि हम आशीषित हो सके। न्यू अनॉइंटिंग 2026 के लिए हम नया अभिषेक में चलते हैं। दाऊद कहता है उसने मेरे सिर पर तेल मला है, उतने ही नहीं, कहता नया अभिषेक मुझे दिया है, नया अभिषेक दिया है। पुरानी बातें बीत गई। देखो 2025 चला गया लेकिन 2026 आया। 2026 में मैं नया अभिषेक पाता हूँ। उस अभिषेक के द्वारा मैं वो करना चाहता हूँ प्रभु जो मैंने अब तक नहीं किया। हालेलुया। तू मेरा अभिषेक कर, मैं अपना सिर तुझे देता हूँ, मैं अपना सिर तुझे देता हूँ और नए तेल से मेरा तो अभिषेक कर कि मेरा दिमाग बदल जाए, मेरा मस्तिष्क बदल जाए। उस तेल से, उस अभिषेक से, उस सामर्थ से मेरा दिमाग बदल जाए, नया हो जाए, नया हो जाए, ताकि दाऊद की तरह मैं भी उस भेड़ और उस शेर को मैं फाड़ सकूं। जो मेरे विरोध में जो भेड़ आती है, जो मेरे जीवन में जो भेड़े आता है, जो भालू आता है, जो शेर आता है, मैं इस अभिषेक के द्वारा उसे फाड़ सकूं। कोई शेर मुझे नहीं खा सकता। हालेलुया। क्योंकि आज मैं घोषणा करता हूँ मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। घोषणा करो, बोलो मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। मैं आज से एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ और मैं सिंह को, नाग को, सांप और बिच्छू को कुचल दूंगा। धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यशायाह कहता है 61 में कहता है फर्स्ट वचन में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे चुना है कि जो बंधन में है, जो तकलीफ में है, मैं उनको छुड़ा सकूं, मैं उनको छुड़ा सकूं। ये पावर, ये सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। ये हमारे अंदर है। वचन कहता है जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है। हालेलुया। जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है। तो हमें डरने की कोई गरज नहीं है। हालेलुया। और हमारे पास क्या है? अभिषेक है। अभिषेक क्या करता है? हर जुओं को तोड़ता है। अभिषिक्त व्यक्ति से शैतान डरता है। वो व्यक्ति हाईफाई क्यों ना हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पागल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो अभिषिक्त व्यक्ति है, शैतान उससे डरता है। हम कहते हैं, बोलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ। उसका सिर मेरा सिर है, उसका अभिषेक मेरे सिर पर है, उसका आत्मा मेरे सिर पर है और नया अभिषेक का तेल वो मेरे सिर पर उंडेलता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। 2026 के लिए मैं भर कर उमड़ रहा हूँ। हालेलुया।
हम अपना दिल प्रभु के लिए खोले, अपना हृदय प्रभु के लिए खोले, हम अपने हृदय को साफ रखें, अपने मन को हम साफ रखें, ताकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहे, हमें भरे, हमें स्वस्थ रखे, हमें आशीषित रखे, और हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हम आत्मिक व्यक्ति बने। हालेलुया। जो हाथ बोलो, जो हाथ मूसा ने लाल समुद्र पर उठाया, वो हाथ में परमेश्वर की काटी थी, उस लाठी में पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। आज यीशु मसीह के द्वारा ये हाथ, उसमें बहुत सामर्थ है। यह हाथ जिस किसी चीज पर गिरे रखेगा वो चंगा होगा और आशीषित होगा। यह हाथ मेरा नहीं है, यह तो यीशु का हाथ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। बोला, मैं मर चुका हूँ, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में चलता है, मसीह मुझ में घूम फिरता है। वो उठता है, मैं भी उठता हूँ, वो चलता है, मैं भी चलता हूँ, वो बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। विश्वास के द्वारा मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। बोलो, मुझे 2026 में कोई चीज की जटी नहीं होगी। चर्च में लोगों की गति नहीं होगी। घोषणा करते हैं, मैं आशीषित हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं अब्राहम की तरह धनी हूँ। और ये चर्च आशीषित है। जो भी यहाँ पर आएगा वो आशीषित होगा, वो धनी होगा, वो जिंदा होगा, प्रभु के महिमा के लिए होगा। यीशु हम घोषणा करते हैं, तूने वादा किया है। यशायाह 61 अध्याय 7 वचन में दुगना देने का वादा किया है। हमें दुगना दे, दुगनी सेवा दे, दुगनी मिनिस्ट्री दे। ये चर्च आपका है, आप इसे दुगना करोगे। वचन के द्वारा तूने कहा, ये छोटे झुंड डरो नहीं, तुम्हारे पिता को भाया है, इतनी बड़ा राज्य दे। परमेश्वर घोषणा करते एजकेल अध्याय 37-38 के अनुसार भेड़ बकरे के समान लोग यहाँ पर उठते, जाति जाति के लोग मांगते हैं। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने कहा है। और ये वचन के अनुसार चर्च में लोग मांगते हैं, आप हमें दे। दिया बोलकर धन्यवाद देते। प्रभु
यीशु उन्नति आपके ओर से आती है, आपके ओर से बढ़ोतरी आती है। पवित्र आत्मा की आग हमारे मन में जलने दे, हमारे मन में जलने दे, हमारी आत्मा में जलने दे, चर्च में जलने दे, खींचा जाए तेरी महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु ये वचन से हम आशीष पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं। हर एक जादू टोना हम पर से, हमारे परिवार से, कलीसिया पर से, यीशु के नाम से निकल जा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग किसी के लिए रुक नहीं सकते हैं, है ना। हमारा टाइम भी मत हुआ है, किसी के लिए रुकने के लिए अपने वो समय नहीं है। आज देखेंगे हम लोग 2026 में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अभी हम लोग प्रार्थना करने के समय परमेश्वर ने एक वचन को दिया है, उसके ऊपर से हम लोग देखेंगे। यशायाह 61 उसका 7 ये वचन कहता है, तुम्हारी नाम धराई के बदले दूना भाग मिलेगा, अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करेंगे। तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे और सदा आनंदित बने रहोगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हें दूना भाग मिलेगा। हालेलुया। हमने जो खोया है उसका हम लोग को दूना भाग देगा। कहता है अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी वगैरह आनंद मनाओगे। हालेलुया। हमारे लिए और चर्च के लिए ये प्रॉमिस है, परमेश्वर का भविष्यवाणी का वचन है कि वो हमें दूना भाग देगा। हमने जो 2025 में खोया, जो भी हमने खोया है, आशीर्वाद खोया, चंगाई खोया, सेवकाई खोया, कलीसिया को खोया, आर्थिक भी खोया, तो परमेश्वर कहता मैं तुम्हें क्या करूंगा, वापस दूंगा, दूना भाग दूंगा। हालेलुया। क्योंकि हमारा परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। जो उससे प्रेम करते हैं उनको देने वाला परमेश्वर है। उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। वो कहता है मैं तुम्हें दूना भाग दूंगा, मतलब मैं तुम्हें क्या करूंगा, आशीष दूंगा। मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तुमको चंगाई दूंगा, मैं तुम्हारी आर्थिक मदद करूंगा, मैं तुम्हारी हर एक चीज में सहायता करूंगा, जिससे तुम बढ़ सकोगे, जिससे तुम बढ़ सकोगे, आत्मिक उन्नति करोगे, शारीरिक उन्नति करोगे और हम भौतिक भी उन्नति करेंगे। हालेलुया। जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हम दूने भाग के, दुगना भाग, दुगना का मतलब डबल। परमेश्वर कहता मैं तुम्हें डबल दूंगा, जो खोया है उसको मैं डबल दूंगा। हालेलुया। लेकिन डबल मैं तब दूंगा जब तुम मुझ में बने रहोगे। जब तुम मुझ में बने रहोगे, मेरे वचन पर चलोगे, तो मैं तुम्हें डबल दूंगा, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा। हालेलुया। वो कहता मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा और मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और वचन कहता है हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं, हम आशीष के लिए बुलाए गए हैं कि हम आशीष पाए, हम आशीष पाए और हम बढ़े, हम उसमें आशीष पाए, हम बढ़े और उसकी ज्योति, उसका प्रकाश हम पर आए। हालेलुया। प्रभु यीशु का प्रकाश, उसकी ज्योति हम पर आए।
और हम प्रकाशमान हो। हालेलुया। पूरे संसार में अंधकार है। 2025 गया, 2026 में भी पूरे संसार में अंधकार है, लेकिन प्रभु कहते हैं, यशायाह के अनुसार कहता है, मैं तुमको प्रकाशित करूंगा, मैं तुमको उजाला बनाऊंगा, मैं तुमको ज्योति बनाऊंगा। मैंने तुम्हें ज्योति ठहरा है कि लोगों के लिए तो प्रकाश बन सके। हम एक ज्योति है, हम एक ज्योति है और हम लोगों के लिए प्रकाश बने। 2026 में हम क्या बने? प्रकाश बने, ज्योति बने। हालेलुया। हालेलुया। एक आशीषित व्यक्ति बने, एक सच्चा ईमानदार बने और एक सच्चा विश्वासी व्यक्ति बने। एक सच्चा विश्वास योग्य व्यक्ति हम बने इस 2026 के लिए। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हें अंधकार से ज्योति में लाया है। तो हम अंधकार में नहीं रहेंगे। जब यीशु का जन्म हुआ तो वहां पर हम देखते हैं कि ज्योतिषी लोग कहां पर बैठे थे? अंधकार में बैठे थे। जब यीशु का जन्म हुआ तो तारा उनके ऊपर चमका। हालेलुया। यीशु का जन्म हो चुका है, कब का ही वो तारा हमारे ऊपर चमकना है। ईश्वर का तारा, ईश्वर का प्रकाश, ईश्वर का उजाला वहां पर चमकना है। यीशु हमारा बड़ा तारा है, वो बड़ा उजाला है और हम उसके कोने छोटे छोटे तारे हैं। इस संसार में उसने हमको इसलिए भेजा कि हम संसार के तारे के समान चमक सके। हालेलुया। संसार में हम तारे के समान चमकने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में भेजा है। हालेलुया। मारामारी करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं, बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम के साथ में ज्योति को अपना प्रकाश दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हमें इस दुनिया में भेजा है। और हम प्रकाश बनकर जीना है, प्रकाश बनकर रहना है, तारा बनकर दूसरों के लिए आप प्रकाश लाए। ये 2026 का वचन है। हालेलुया। दूसरी बात वो कहता है, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें आशीष दूंगा। जो तुमने खोया है, जो तुमने खोया है, वो मैं तुम्हें भर कर दूंगा। और वचन कहता है व्यवस्था 28 अध्याय में 13-14 में कहता है, 13-14 में कहता है, मैं तुम्हें पूंछ नहीं, मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा। सिर इसलिए बनाएगा क्योंकि तुमको सही निर्णय लेना है। जो सही निर्णय लेगा वो मसीह का सिर है। और वो सिर क्या है? आशीषित है। वो सिर क्या है? आशीषित है। हमारी जो आशीष है हमारे सिर के ऊपर है, हमारे दिमाग के ऊपर है। जो हमारा दिमाग सोचता है वैसे हमारे साथ में होता है। हालेलुया। मतलब आशीष कहां पर है? हमारे सिर में है। जो हम सोचेगा वैसा हमारे साथ में होगा। हालेलुया। हम अच्छा सोचेंगे 2026 के लिए हमारे साथ में अच्छा होगा। वो कहता है, मैं तुम्हें देने वाला बनाऊंगा, तुमको मैं देने वाला बनाऊंगा। कब वो व्यक्ति देता है? जब वो व्यक्ति आशीषित होता है। जब वो व्यक्ति के ऊपर आशीष आती है, वो आशीषित होता है, तब वो व्यक्ति देने वाला बनता है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया है कि हम आशीष पाए। जब अब्राहम गरीब व्यक्ति था, उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन जब उसने प्रभु में आया, प्रभु पर यहोवा पर विश्वास किया, उसने यहोवा ने जैसा बोला वैसा उसने किया, तो बाइबल कहती है कि अब्राहम आशीषित हो गया। हालेलुया। अब्राहम के आशीष देने के लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर चढ़ा। वो क्रूस के ऊपर गरीब हुआ ताकि अब्राहम के आशीष हम तक पहुंच सके। इस दुनिया में हमारे पास कहीं से पैसा आने वाला नहीं है।
हम कितने भी मेहनत करें तो भी हम नहीं कमा सकते, लेकिन प्रभु की एक आशीष हमें ऊंचा उठा सकती है। उसकी एक आशीष हमें ऊंचा उठा सकती है। हालेलुया। वो हमें उकाब बना सकता है, वो हमें उकाब बना सकता है, वो अब्राहम के तरह हमें आशीषित कर सकता है। और उसने खुद कहा है, मैं तुम्हारा आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें आशीष देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें छुटकारा देने वाला परमेश्वर हूँ, और मैं ही हूँ जो तुम्हें आगे लेकर जाने वाला हूँ। हालेलुया। मुझे छोड़कर तुम कुछ नहीं कर सकते हैं। यीशु को छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जिसने मूसा की अगुवाई की, इज़राइलियों को मिस्र देश से बाहर निकाला, वो यहोवा परमेश्वर जिसने जंगल में, समुंदर और मिस्र के बीच में, रात के समय, दिन के समय आग के द्वारा, और इज़राइली के वो समुंदर से पार होकर आए, और रात के समय, दिन के समय आग से उनको प्रकाश देता था, दिन के समय उनको छाव देता था। वो परमेश्वर जिन्होंने उनकी रक्षा की, उनको मिस्र देश से बाहर निकाला, उनको समुंदर से, लाल समुंदर से बाहर निकाला, उनको जंगल में रास्ता दिया, उनको जगह दिया और उनको आशीष दिया। वहां पर कोई खेती नहीं बनाया, ना वहां पर कोई नदियां थी, बल्कि परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर यहोवा हूँ। हालेलुया। उनको मन्ना खिलाया, हर सुबह में वो मन्ना गिरता था। उनका कपड़ा नहीं फटा, उनकी जूती नहीं फटी, उनकी सारी जरूरत परमेश्वर पूरा करता था। उनके लिए, भोजन के लिए वो खाना नहीं बना सकते थे, वहां पर कोई रास्ता नहीं था अनाज का, इसलिए परमेश्वर उनको मन्ना खिलाता था। नदी नहीं थी वहां पर, एक कुआं था जो कड़वा था। फिर पानी के लिए मूसा ने एक पत्थर के ऊपर लाठी मारी और वहां से पानी निकला, तो पीने लगे। हालेलुया। इज़राइल की प्यास बुझाने वाला परमेश्वर, मतलब उनकी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर, 2026 में यीशु मसीह के नाम से हम विश्वास करते हैं, हमें कोई चीज की घटी नहीं होगी। इज़राइल का परमेश्वर जिसने उनकी मदद की, उनकी सहायता की, उन लोगों से बढ़कर यीशु मसीह इस नया नियम में हमसे बहुत प्यार करता है, और जो उनको दिया मन्ना और पानी दिया ना, उससे बढ़कर नया नियम में वो हमको देना चाहता है, वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया। जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास पवित्र आत्मा है, जिसके पास अभिषेक है, इस दुनिया में, इस 2026 में उसे कोई कमी और घटी नहीं होगी। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है, जिसके पास अभिषेक नहीं है, वो भीख मांगेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए हमें प्रार्थना में
हमें प्रार्थना में बने रहना है, हमें कलीसिया में बने रहना है, हमें वचन में बने रहना है, ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, वो हमें हरे हरे घास में चराए, वो हमें जीवन के झरनों के पास ले चले और वो हमें तृप्त करे। हालेलुया। वो अपने भोजन से हमें तृप्त करे 2026 में, वो हमें अपने जीवन के जल से तृप्त करे, ताकि हम आशीषित व्यक्ति कह सके, हम अब्राहम की संतान कह सके, हम यीशु की संतान कह सके। फिर हम कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी 2026 में। पौलुस 4:19 में कहता है, वो तुम्हारी सारी घटी को भरने वाला परमेश्वर। 4:13 में कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कर सकता हूँ। हालेलुया। मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा काम कर सकता हूँ, मैं अच्छा नौकरी कर सकता हूँ, मैं प्रभु की सेवा कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ जो नहीं कर सकता, क्योंकि वो मुझे सामर्थ्य देता है करने के लिए। हाँ, मैं पैसा कमा सकता हूँ, वो मुझे सामर्थ्य देता है पैसा कमाने के लिए। व्यवस्थित विवरण 8:18 में कहता है, वो हमें सामर्थ्य देता है धन कमाने के लिए। वो हमें सामर्थ्य देता है धन कमाने के लिए, ताकि हम आशीषित हो सके। न्यू अनॉइंटिंग 2026 के लिए हम नया अभिषेक में चलते हैं। दाऊद कहता है, उसने मेरे सिर पर तेल मला है, उतना ही नहीं, कहता नया अभिषेक मुझे दिया है, नया अभिषेक दिया है। पुरानी बातें बीत गई। देखो 2025 चला गया, लेकिन 2026 आया। 2026 में मैं नया अभिषेक पाता हूँ। उस अभिषेक के द्वारा मैं वो करना चाहता हूँ प्रभु जो मैंने अब तक नहीं किया। हालेलुया। तू मेरा अभिषेक कर, मैं अपना सिर तुझे देता हूँ, मैं अपना सिर तुझे देता हूँ, और नए तेल से मेरा तो अभिषेक कर, कि मेरा दिमाग बदल जाए, मेरा मस्तिष्क बदल जाए, उस तेल से, उस अभिषेक से, उस सामर्थ से मेरा दिमाग बदल जाए, नया हो जाए, नया हो जाए, ताकि दाऊद की तरह मैं भी उस भेड़ और उस शेर को मैं फाड़ सकूं। जो मेरे विरोध में जो भेड़ आती है, जो मेरे जीवन में जो भेड़े आता है, जो भालू आता है, जो शेर आता है, मैं इस अभिषेक के द्वारा उसे फाड़ सकूं। कोई शेर मुझे नहीं खा सकता। हालेलुया। क्योंकि आज मैं घोषणा करता हूँ, मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। घोषणा करो, बोलो मैं एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। मैं आज से एक अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। और मैं सिंह को, नाग को, सांप और बिच्छू को कुचल दूंगा। धन्यवाद यीशु। क्यों? क्योंकि मैं अभिषिक्त व्यक्ति हूँ। प्रभु का आत्मा मुझ पर है। यशायाह कहता है 61 में कहता है, फर्स्ट वचन में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है और उसने मुझे चुना है कि जो बंधन में है, जो तकलीफ में है, मैं उनको छुड़ा सकूं, मैं उनको छुड़ा सकूं। ये पावर, ये सामर्थ मेरे अंदर है। हालेलुया। ये हमारे अंदर है। वचन कहता है जो संसार में है उससे बड़ा हमारे
अंदर है। हालेलुया। जो संसार में है उससे बड़ा हमारे अंदर है, तो हमें डरने की कोई गरज नहीं है। हालेलुया। और हमारे पास क्या है? अभिषेक है। अभिषेक क्या करता है? हर जुओं को तोड़ता है। अभिषिक्त व्यक्ति से शैतान डरता है। वो व्यक्ति हाईफाई क्यों ना हो, चाहे वो साधारण व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो पागल व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन वो अभिषिक्त व्यक्ति है, शैतान उससे डरता है। हम कहते हैं, बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ। उसका सिर मेरा सिर है, उसका अभिषेक मेरे सिर पर है, उसका आत्मा मेरे सिर पर है, और नया अभिषेक का तेल वो मेरे सिर पर उंडेलता है, और मेरा कटोरा उमड़ रहा है 2026 के लिए। मैं भर कर उमड़ रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। हम अपना दिल प्रभु के लिए खोले, अपना हृदय प्रभु के लिए खोले, हम अपने हृदय को साफ रखें, अपने मन को हम साफ रखें, ताकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर रहे, हमें भरे, हमें भरे, हमें स्वस्थ रखे, हमें आशीषित रखे, और हम शारीरिक नहीं, हम आत्मिक व्यक्ति बनना है। हालेलुया। हम आत्मिक व्यक्ति बने। हालेलुया। जो हाथ, बोलो, जो हाथ मूसा ने लाल समुद्र पर उठाया, वो हाथ में परमेश्वर की काटी थी। उस लाठी में पवित्र आत्मा की सामर्थ थी। आज यीशु मसीह के द्वारा ये हाथ, इसमें बहुत सामर्थ्य है। यह हाथ जिस किसी चीज पर गिरे रखेगा वो चंगा होगा और आशीषित होगा। यह हाथ मेरा नहीं है, यह तो यीशु का हाथ है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ। बोला, मैं मर चुका हूँ, अब मैं नहीं रहा, मसीह मुझ में जिंदा है, मसीह मुझ में चलता है, मसीह मुझ में घूम फिरता है। वो उठता है, मैं भी उठता हूँ। वो चलता है, मैं भी चलता हूँ। वो बोलता है, मैं भी बोलता हूँ। विश्वास के द्वारा मसीह मेरे अंदर है। हालेलुया। बोलो, मुझे 2026 में कोई चीज की जल्दी नहीं होगी। चर्च में लोगों की गति नहीं होगी। घोषणा करते हैं, मैं आशीषित हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं ज्ञान से भरा हुआ हूँ, मैं अब्राहम की तरह धनी हूँ। और ये चर्च आशीषित है। जो भी यहाँ पर आएगा वो आशीषित होगा, वो धनी होगा, वो जिंदा होगा, वो प्रभु के महिमा के लिए होगा। यीशु
यीशु हम घोषणा करते हैं, हम घोषणा करते हैं, तूने वादा किया है, तूने वादा किया है, यशायाह 61 अध्याय 7 वचन में 7 वचन में दुना देने का वादा किया है। दुलारे का वादा किया है। हमें दुगना दे, हमें दुगना दे, दुगनी सेवा दे, दुगनी सेवा दे, दुगनी मिनिस्ट्री दे। दुगनी मिनिस्ट्री दे। ये चर्च ये चर्च आपका है, आपका है, आप इसे दुगना करोगे आप इसे दुगना करोगे वचन के द्वारा। वचन के द्वारा। तूने कहा तूने कहा ये छोटे झुंड ये छोटे झुंड डरो नहीं, डरो नहीं, तुम्हारे पिता को भाया है, तुम्हारे पिता को वो भाया है, तुम्हें बड़ा राज्य दे। बड़ा राज्य दे। परमेश्वर परमेश्वर हम घोषणा करते हम घोषणा करते हैं, एजकेल अध्याय एजकेल अध्याय 37 37-38 के अनुसार भेड़ बकरे के समान बकरी के समान लोग यहाँ पर उठते, लोग यहाँ पर थे। जाति जाति के लोग जाति जाति के हम लोग मांगते हैं, हम मानते हैं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, तूने कहा है। हम तुम्हें दिया जाएगा, और तुमने ये कहा है। वचन के अनुसार वचन के अनुसार चर्च में इस चर्च में लोग मांगते हैं, लोग मांगते हैं, आप हमें दे, आप हमें दे, दिया बोलकर धन्यवाद देते। दिया करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु प्रभु यीशु उन्नति आपके ओर से आती है, उन्नति आपके ओर से आती आपके है, ओर से बढ़ोतरी आती है। आपके ओर से बढ़ोतरी आती है। पवित्र आत्मा की आग पवित्र आत्मा की आग हमारे मन में जलने दे, हमारे मन में जलने दे, हमारे मन में जलने दे, हमारे मन में जलने हमारे दे, आत्मा में जलने दे, हमारे आत्मा में जलने चर्च दे, में जलने दे, हमारे चर्च में जलने दे। खींचा जाए लोग खींचा जाए तेरी महिमा के लिए। तेरे महिमा के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु। प्रभु प्रभु ये वचन से ये वचन से हम आशीष पाते हैं, हम आशीष पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम चंगाई पाते हैं। हर एक जादू टोना हर एक जादू टोना हम पर से, हम पर से, हमारे परिवार से, हमारे परिवार से, कलीसिया पर से, कलीसिया पर से, यीशु के नाम से यीशु के नाम से निकल जा, निकल जा, यीशु के नाम से यीशु के नाम से निकल जा। निकल जा। धन्यवाद यीशु, 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 यीशु धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, चमत्कार कर रहा है, चमत्कार कर रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति हो। आपकी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद आप परमेश्वर, महान है, महान है, आप महान आप है, महान है, आपकी स्तुति करते हैं। आपकी स्तुति करते हैं। थैंक यू जीसस, Thank you, Jesus. थैंक यू होली स्पिरिट। Thank you, Holy Spirit.